इस बार वो भूमिहार को भी जोड़ना चाह रहे हैं और एक दो भूमिहार नहीं, कई भूमिहार बड़े नेता, कई बड़े भूमिहार चेहरे जो है वो इस बार आरजेडी के टिकट पर मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखेंगे। लेकिन देखिए, अगर सूरजभान सिंह ज्वाइन करेंगे तो हल्के में नहीं करेंगे। 1000 गाड़ियों का काफिला होगा, हजारों समर्थक होंगे। सूरजभान सिंह तेजस्वी के होने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पक्की बात है ये? पक्की बात है। श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि ये सब गलत है। पशुपति कुमार पारस को सूरजभान नहीं छोड़ने जा रहे हैं, तेजस्वी के साथ भले ही जा रहे हैं। क्या किसी को पता है कि अब से कुछ घंटों पहले ही पशुपति कुमार पारस और सूरजभान सिंह की मुलाकात हुई है? तेजस्वी यादव जो मैसेज दे रहे हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी यादव से कौन वोटर नाराज रहते थे? ब्रह्मसी समाज के। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले उड़ते उड़ते एक खबर कानों तक आई कि सूरजभान सिंह, जो कि भूमिहारों के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। वैसे में सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस के साथ एक लंबे समय से बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में अचानक से एक ऐसे वक्त पर अगर वो पशुपति पारस को झटका देंगे तो क्या होगा पारस का। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए हो, महागठबंधन हो, सीट बंटवारे को लेकर के काफी ज्यादा खींचातानी हो रही है। किसी सीट को लेकर के भी हो रही है कि ये हमें अपने खाते में चाहिए, अगर नहीं मिला तो हमारे पास बैकअप प्लान भी है। और इन सभी अटकलबाजियों के बीच में सूरजभान सिंह को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई। हालांकि इसको लेकर के किसी ने इसको सिरे से खारिज भी किया है। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत भी करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से जानेंगे कि भूमिहार नेता ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या हो गया? तेजस्वी का वो जो समीकरण बना उसको देख करके ये भी अलग महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव इस बार कुछ तो अलग करने वाले हैं। देखिए, उनके साथ M है, Y है। लोकसभा में उन्होंने K को जोड़ा था, यानी कुशवाहा को जोड़ा। तो इस बार वो भूमिहार को भी जोड़ना चाह रहे हैं और एक दो भूमिहार नहीं, कई भूमिहार बड़े नेता। आपने सूरजभान सिंह की बात की, देखिए सूरजभान सिंह पे हम आएंगे, लेकिन कई बड़े भूमिहार चेहरे जो है वो इस बार आरजेडी के टिकट पर, और अगर आरजेडी के टिकट पर नहीं तो महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखेंगे। मतलब सूरजभान सिंह झटका दे सकते हैं नहीं पारस जी को? अब आप अगर डायरेक्ट सूरजभान सिंह के बारे में पूछ रही हैं, हमें पता है कि सूरजभान सिंह को लेकर उत्सुकता है, सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चल रही हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ कहा जा रहा था कि ये मोकामा से खड़े होंगे। अब देखिए, सूरजभान सिंह की वाइफ मोकामा से या सूरजभान सिंह के भाई, देखिए अभी भाई और वाइफ दोनों पे मंथन चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है कि भाई लड़ेंगे यानी चंदन सिंह लड़ेंगे या वीणा देवी लड़ेंगी। पूर्व सांसद रह चुकी हैं। हाँ, लेकिन दोनों में से एक मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखेंगे। अब कौन सी पार्टी से, कौन सी पार्टी से, तो देखिए उसको लेकर मंथन चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि आज ही आरजेडी में वो लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे, वीणा देवी हो या फिर सूरजभान सिंह के बेटे हो। देखिए, आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर है। सूरजभान सिंह वेट करना चाह रहे हैं, सूरजभान सिंह वेट करना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर सूरजभान सिंह के तरफ से अभी खबरें छुपाई भी जा रही हैं। वो खुलकर नहीं बता रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ गिने चुने उनके परिवार के लोगों को ही पता है या उनके एकदम खासम खास को लोगों को पता है। लेकिन देखिए, अगर सूरजभान सिंह ज्वाइन करेंगे तो हल्के में नहीं करेंगे, दल बल के साथ करेंगे। मतलब उनके साथ और भी कई नेता होंगे, कई नेता होंगे, हजारों उन्हीं के जाति के, भूमिहार समाज के, तमाम समाज के जो भी उस क्षेत्र से आते हैं। 1000 गाड़ियों का काफिला होगा। हल्के में सूरजभान सिंह ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो बड़ी तैयारी होगी, बड़ा कवरेज होगा, 1000 गाड़ियों का काफिला होगा, हजारों समर्थक होंगे। लेकिन सूरजभान सिंह, देखिए सूरजभान सिंह तेजस्वी के होने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पक्की बात है ये? पक्की बात है। श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं कि ये सब गलत है, हम लोग महागठबंधन में ही है तो आरजेडी में रहे या आरएलजेपी में रहे, क्या फर्क है? अब वही देखिए मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, सिचुएशन समझिए। सूरजभान सिंह पहले क्या चाह रहे हैं? सूरजभान सिंह पहले चाह रहे हैं कि मेरे साथ साथ पशुपति कुमार पारस का एडजस्टमेंट हो। पशुपति कुमार पारस को सूरजभान नहीं छोड़ने जा रहे हैं, तेजस्वी के साथ भले ही जा रहे हैं।
पशुपति कुमार पारस को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब बाहर वाले भी घर वाले भी, मतलब पारस भी और अब तेजस्वी भी। देखिए एडजस्टमेंट की क्या बात चल रही है, वही मैं समझा रहा हूँ। देखिए लोग खबर परोस देते हैं, खबरें आती हैं भाया मीडिया और खबर जस्ट पोस्ट कर दिया जाता है। उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, क्या किसी को पता है कि अब से कुछ घंटों पहले ही पशुपति कुमार पारस और सूरजभान सिंह की मुलाकात हुई है? नहीं पता होगा, क्योंकि लोग खबर के पीछे तक तह तक नहीं जाना चाहते हैं। देखिए पशुपति कुमार पारस के बेटे और भतीजे प्रिंस पासवान चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय समझ लीजिए। ये तो बहुत दिन पहले से नहीं, बातें चल रही हैं। और वो प्रिंस और यश को लेकर। वो महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हाँ देखिए आरजेडी की तरफ से क्या फार्मूला दिया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सूरजभान सिंह भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पत्नी को हम या सूरजभान सिंह नहीं भी ज्वाइन करें, उनकी पत्नी या उनके भाई को हम अपने सिंबल से चुनाव लड़ा रहे हैं, तो पशुपति कुमार पारस के बेटे और भतीजे भी हमारे सिंबल से चुनाव लड़े। देखिए आरजेडी की दिली इच्छा यही है कि सिंबल हमारा हो, कैंडिडेट आप हो लेकिन सिंबल हमारा हो। पशुपति कुमार पारस ये नहीं चाह रहे हैं। पशुपति कुमार पारस गठबंधन के तहत, भले ही 2 सीटें ही चाह रहे हैं, लेकिन गठबंधन के तहत चाह रहे हैं। वो पार्टी को मर्ज करवाना या विलय करवाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ऐसे तो पारस जी को बड़ा झटका लग सकता है। साथी कहे जाते हैं, कहा यह जाता है कि पशुपति कुमार पारस को ये सलाह भी देते हैं, कुछ लगे कि खामियां हैं, कुछ गलत हैं, तो उनको सलाह भी दे देते हैं। झटका तब लगेगा ना जब बिना पारस जी को एडजस्ट किए हुए सूरजभान सिंह तेजस्वी के हो जाएंगे। देखिए मैं एडजस्टमेंट के साथ जाएंगे। हाँ लेकिन एडजस्टमेंट, दगा तो दगा होता है। नहीं दगा कैसे हुआ, अगर एडजस्टमेंट करवा दिया। तो क्या लगता है सूरजभान सिंह, एक ऐसे वक्त पर उनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं जहां पर सीट बंटवारा भी लगभग तय ही माना जा रहा है, तो इससे कुछ बदलाव दिखेगा? नहीं बदलाव तो साफ है ना। तेजस्वी यादव क्या मैसेज दे रहे हैं? तेजस्वी यादव जो मैसेज दे रहे हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी यादव से कौन वोटर नाराज रहते थे? ब्रह्मसी समाज के। और आप ये देखिए ना, पहले परवत्ता विधायक, उसके बाद कल की ज्वाइनिंग पूर्णिया और वहां से वैशाली से हाँ। 3-4 लोग जो एक साथ ज्वाइन किए। उसके बाद देखिए मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वो भी भूमिहार समाज से आती हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी या भाई चुनाव लड़ेंगे, भले ही गठबंधन के तहत ही लड़े। मान लीजिए कि मैं समझ लेता हूँ गठबंधन के तहत ही लड़े, सूरजभान सिंह ये कन्विंस करने को तैयार हो जाए कि भाई आप RLJP को 3 सीटें दे दीजिए, हाँ उसी से मेरा भाई या पत्नी लड़ जाएगी, जिसको आप कहिएगा लड़ जाएगी। हाँ और नहीं मानेंगे तो भाई उनके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और RLJP के खाते में गठबंधन के तहत 2 सीटें जाएंगी। और उसके बाद राजन तिवारी कांग्रेस के नरकटियागंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भूमियारों का जो फहरिस्त है ना, इस बार महागठबंधन के साथ दिखेगा। और यही इसी हड़बड़ाहट में देखिए अरुण कुमार की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है JDU के अंदर। जिस अरुण कुमार की ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था, क्यों रोक दिया गया था? तो भाई यही अरुण कुमार है जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के छाती पे चढ़कर हम छाती को तोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ बयान दिया था। लेकिन उस अरुण कुमार की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है ताकि भाई भूमिहार अगर उधर जा रहे हैं तो हम भी ये दिखलाने की कोशिश करें कि भूमिहार का बड़ा नेता हमारे साथ भी है। लेकिन अगर आप सूरजभान सिंह की बात करें तो सूरजभान की सिंह तो बात ही अलग है। सूरजभान सिंह हो गए, अनंत सिंह हो गए, ये लोग तो भूमिहार के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो है वो बताए। और देखिए सूरजभान सिंह का सिर्फ एक इलाके में दबदबा नहीं है नंदनी। सूरजभान सिंह के पास हर विधानसभा में वोट है, हर क्षेत्र में वोट है, उनका अपना वोट है, अपने समाज का वोट है, कुछ शंख जो है, और वो जिधर रहेंगे वो वोट शिफ्ट करेगा, जो उनका वोट है वो उस गठबंधन को शिफ्ट करेगा। इसलिए लालू और तेजस्वी चाहते हैं कि सूरजभान सिंह को हम अपने सिंबल पे, मतलब उनके वाइफ या उनके भाई को अपने सिंबल से लड़वाएं ताकि ये बड़ा मैसेज जाए। अब देखिए सूरजभान सिंह को फैसला करना है, अभी मंथन का दौर चल रहा है, परिवार का प्रेशर अलग है, जिस पार्टी में है उससे कमिटमेंट अलग है। सूरजभान सिंह आज शाम तक डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर ज्वाइनिंग होगी तो बड़े दलबल के साथ ज्वाइनिंग होगी, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन इतना तो अब तय हो गया है कि सूरजभान सिंह अब तेजस्वी के हो गए हैं। कोशिश इस बात की है कि पशुपति पारस का भी एडजस्टमेंट करवाया जाए।
चलिए, तो सूरजभान सिंह को लेकर के सुबह से जो अटकलें चल रही थी उन सभी चीज़ों को लेकर के हमने बातें की। भूमियार नेता, अच्छे बड़े चेहरे वो बताए जाते हैं। अब ऐसे में एक आरजेडी में तेजस्वी यादव के साथ वो दिखाई देंगे या नहीं, ये हमने अंदर बातें की। तो इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।